हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 17 फरवरी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो यह भी 15 फरवरी को मनाया गया है और यह प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को ही मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और कैंसर के सही इलाज के लिए काम करना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी फरवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका एवं महिला विज्ञान दिवस मनाया गया है, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है और 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया है। तो अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो अभी सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी ये अभी अपने देश भारत ने की है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का इन्होंने उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन भारत सही हो जाएगा। तो अभी भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीज़ा कैटेगरी आयुष वीज़ा लॉन्च की है। भारत का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। भारत अभी 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश अब भारत बन गया है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अब $709 बिलियन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो अभी चीन दक्षिण चीन सागर के गहरे जल में एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो अभी चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा है। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में शुरू हुए हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक नई आवाज़ पर आधारित विधि विकसित की है। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो ये अभी आईआईटी कानपुर ने किया है। आईआईटी कानपुर ने नाबार्ड के सहयोग से कृषि उपज को संरक्षित करने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू की है। और यह तकनीक किसानों को फलों और सब्जियों को लंबे समय तक संग्रहित करने और उन्हें बेहतर मुनाफा के लिए अधिकतम कीमतों पर बेचने में सक्षम बनाती है। तो इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही है। तो अभी स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में आईआईटी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी कानपुर ने अनुलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी अभी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो ये अभी एन.आर. नारायण मूर्ति को मिला है। तो ये हैं एन.आर. नारायण मूर्ति और इन्हीं को अभी ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी राकेश रोशन को आईआईएफए उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है। अवधनाथ सरस्वती पीठम के पीठाधिपति डॉक्टर ब्रह्माश्री मृगुदुला नागफनी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चर्ट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल यानी UNHRC से बाहर हो चुका है। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को अब मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो अभी मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थे एन वीरेन सिंह, उन्होंने अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। तो अभी डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मणिपुर में निगोल चक्कोबा उत्सव ये हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। मणिपुर का एंट्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने
गैर कानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा ही चोंगवा ये मणिपुर में मनाया गया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत टेक्स 2025 ये एक मेगा वैश्विक कार्यक्रम है और इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।